उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो ऐर्याणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। जोले कजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक प्रज्ञारा श्री महावीर भगवान की परम पूजाचार्य गुरुवंश श्री विराट सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की आचार्य श्री विराट नम सागर जी महाराज जी की पूजाचार्य संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कर ले जो कुछ करना है, कर ले जो कुछ करना है, आज नहीं कल मरना है। कर ले जो कुछ करना है, आज नहीं कल मरना है। करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। जो भी तुम कर जाओगे, जैसा बीज लगाओगे, वैसा ही फल पाओगे। 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 नीमों के तरु में हो, नीमों के तरु में नहीं आम दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अन्न होंगी होंगी अन्न होंगी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। हर व्यक्ति दुनिया में कोई ना कोई कार्य करके जरूर जाता है, कोई ना कोई कार्य करके आया है, कोई ना कोई कार्य करके जाएगा। किसी का पुण्य होता है, धन होता है, परिवार होता है, व्यापार होता है, लेकिन संयम से लगाव नहीं होता। कहो पुण्य का फल क्या है? संयम से लगाओ। पुण्य का फल धन से लगाव नहीं है, पुण्य का फल परिवार से लगाव नहीं है, पुण्य का फल व्यापार से लगाव नहीं है, पुण्य का फल शरीर से लगाव नहीं है, पुण्य का फल संयम से लगाव है। इसीलिए आचार्यों ने लिख दिया है, पुण्य फला कहा परिवार, कहा व्यापार, कहा धन, पुण्य फला अरहंता, ये पुण्य का फल है। पुण्य का उदय होने पर भी हमारे मन में संयम के भाव क्यों नहीं होते? कोई कारण? हाँ, समझिए, सब कारण समझिए। भगवान की पूजन करने के बाद भी हमारे अंदर व्रती बनने के परिणाम क्यों नहीं होते? स्वाध्याय करने के बाद भी हमारे अंदर संयम के परिणाम क्यों नहीं हो पाए? स्वाध्याय करने वाले ही संयम को प्राप्त होते हैं, इसी का रिजल्ट है।
आईएएस करने वाले ही कलेक्टर बनते हैं, एमए एमकॉम करने वाले कलेक्टर नहीं बनते। इसका मतलब है आईएएस इसीलिए की गई है कि हमें कलेक्टर बनना है। स्वाध्याय करने वाले ही संयम को प्राप्त करते हैं। फिर स्वाध्याय क्यों किया? संयम के लिए। और स्वाध्याय किया और संयम नहीं आया, आईएएस की और कलेक्टर नहीं बने, तो काय के लिए की थी? नहीं करते वही ठीक रहते। अगर आईएएस नहीं करते, जब कलेक्टर बनना ही नहीं था, तो फिर आईएएस की क्यों? वो टाइम पास करने के लिए। नहीं, टाइम पास करने के लिए आईएएस नहीं की जाती। ऐसे ही स्वाध्याय भी समय पास करने के लिए नहीं किया जाता। स्वाध्याय का रिजल्ट है। और स्वाध्याय करने के बाद भी अगर संयम की भावना नहीं आई तो स्वाध्याय कमजोर है, दमदार नहीं है। और समझिए, स्वाध्याय करने से संयम नहीं आता, वरना हमने बहुत बड़े बड़े विद्वान भी देखे हैं और संयम से रहित थे। और स्वाध्याय की पूरी बात बताते हैं। एक व्यक्ति हमें मिले, बोले महाराज हम 30 साल से स्वाध्याय सुनाते हैं, और वो भी दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, कंटिन्यूअस। इसमें नागा नहीं होता है। वो हम नहीं हो वो बात अलग है, हम कहीं गए हों विधान कराने या कहीं और कोई कार्य से गए हों तो बात अलग है, वरना हम यहाँ होंगे तो तीनों टाइम स्वाध्याय होगा, चाहे कोई सुने या न सुने। लेकिन महाराज एक बात बताइए, स्वाध्याय इतना हम करते हैं, इतना करने के बाद भी मेरे जीवन में जरा सा भी परिवर्तन नहीं है, और राग और बढ़ गया। पहले इतना राग नहीं था, अब और बढ़ गया। तो मैंने कहा स्वाध्याय का फल मिला कि नहीं? स्वाध्याय का फल राग का है, स्वाध्याय का फल तो वैराग्य है। फिर राग कैसे बढ़ गया? पूजन करने के बाद भी हमारे परिणामों में आत्म अनुभव का भाव नहीं आया, तो पूजन काय के लिए की? किसके लिए की थी? हम भगवान के सामने आधा घंटे तक खड़े रहे, हम भगवान के सामने 1 घंटे तक खड़े रहे, भगवान का गुणगान गाया, भगवान की आराधना की, अनुभव करने की बात नहीं की, तो फिर काय के लिए खड़े रहे? हम महाराज के पास रहे, संग में रहे, और 2-2, 3-3 साल तक रहे, और हमारे जीवन में संयम का जरा सा भी भाव नहीं आया। काय के लिए गए थे? कारण बताइए, उस कारण को खोजिए, उसी में ही सब नियत है। जैसे ही आप खोजेंगे, हम भगवान की आराधना हमने बहुत की, पूजन की, पूजन करने के बाद हमने भगवान के स्वरूप का अनुभव नहीं किया, पूजन की। इसका रिजल्ट ये है कि पूजन के बदले तुम्हें बहुत यश कीर्ति मिलेगी, बहुत प्रशंसा मिलेगी, सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन तुम मुनि नहीं बनोगे। सबसे प्रशंसा पाने के बाद भी तुम संयम को प्राप्त नहीं होगे। तुमने बहुत स्वाध्याय किया, बहुत जाप की, बहुत विधान किया, बहुत आराधना की, लेकिन इन सब को करने के बाद हमने सिर्फ मुनि बनने की भावना नहीं की, बाकी सब किया, खूब दान दिया, लाखों करोड़ों रुपए दान दिए, लेकिन क्या नहीं किया हमने? क्या चीज रह गई? मुनि बनने की भावना नहीं की। दान खूब किया, करते ही है, सब लोग करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप करते हैं, विधान करते हैं,
मुनि बनने की भावना करते हैं। रिजल्ट मालूम है इसका क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि तुमने जो दान दिया है बहुत सारा धन तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में भी मिल सकता है। इस जन्म में ना सही तो परभव में मिल जाएगा। पहले तो यही मिलेगा। अगर उम्र ज्यादा हुई और आबादा काल कम पड़ी तो इसी जन्म में मिल जाएगा, और आबादा लंबी पड़ गई और तुम जल्दी निपट गए तो अगले जन्म में मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा, खूब धन मिलेगा, धन मिलेगा। तुमने पूजन की थी, खूब यश कीर्ति मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। तुमने आहार दान दिया था, खूब खाने को मिलेगा, भोग मिलेंगे खूब। और तुमने भगवान की पूजन की थी तो भगवान का मंदिर बनाने का भी भाव बनेगा, पूजन करने का भी भाव बनेगा। लेकिन सब कुछ होने के बाद मुनि बनने का भाव नहीं बनेगा। सब करोगे, मुनि बनने का भाव नहीं बनेगा। अब मुनि बनने का भाव किसका बनता है? मुनि बनने का भाव उसका बनता है जो जरा सा भी पुण्य करता है लेकिन अंदर में भावना यह भाता है कि मुझे मुनि बनना है। वो व्यक्ति अगर इस जन्म में मुनि नहीं बन पाया तो अगले जन्म में मुनि बन जाएगा। वे ही बनते हैं जो तुम्हें बाल ब्रह्मचारी मुनि दिखाई देते हैं, छोटे छोटे मुनि दिखाई देते हैं। ये ऐसे ही पुण्य सत्ता में लेकर के नहीं आए हैं। ये पूर्व का पुण्य, पूर्व में इन्होंने पुण्य भी किया है, लेकिन पुण्य के साथ ऐसी भावना बहुत तीव्र की थी, उस जन्म में तो ये बन नहीं पाए, इस जन्म में आके बन गए। वरना लोग 20-20, 25-25 साल तक पूजन स्वाध्याय करते हैं और फिर भी उसके फल को प्राप्त नहीं होते। संयम प्राप्त करना स्वाध्याय का फल है। संयम प्राप्त करना स्वाध्याय का फल है, और संयम का फल समाधि है। इसलिए स्वाध्याय से ही समाधि है। लोग पूजन करते हैं, मुझे ऐसे लोग बहुत मिलते हैं और बहुत हैं, बहुत आयत हैं ऐसे लोग। पूजन करते हैं लेकिन स्वाध्याय नहीं करते। पूजन 1 घंटे की, अब मंगलाष्टक पढ़ा और फिर अभिषेक किया, शांति धारा की और पूजन की, और खिसक गए स्वाध्याय के नाम। स्वाध्याय नहीं सुनना तो ज्ञान हो जाएगा। और स्वाध्याय नहीं सुनेंगे, स्वाध्याय न करेंगे न सुनेंगे, और कभी कभी महाराज का समागम मिल जाए तो हाथ जोड़ के खिसक लेंगे। ऐसे लोग बहुत हैं। आप सवेरे उठ करके मंदिर में देखिए, ऐसे ही लोग ज्यादा हैं। 80% लोग ऐसे ही मिलेंगे, पूजन करने वाले। और ध्यान रहे, स्वाध्याय के बिना पूजन बेकार है। स्वाध्याय के बिना पूजन कोई फलदायी नहीं है। तुम समझ ही नहीं पाओगे कि हमने पूजन क्यों की। पूजन तो तब समझ में आएगी जब आप आधा घंटे अगर पूजन करते हैं तो 1 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। 1 घंटे पूजन करते हैं तो 2 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। और अगर उससे दूना स्वाध्याय नहीं है तो पूजन ही तुम्हारी समझ में नहीं आएगी कि पूजन में क्या है। और स्वाध्याय का फल आनंद आने लगेगा, पूजन में आनंद आने लगेगा। और पूजन में वो आनंद आने लगेगा कि तुम कहोगे कि स्वाध्याय और करना है, और करना है। जितना ज्यादा स्वाध्याय होता जाएगा उतना ही ज्यादा पूजन में आनंद आने लगेगा, उतनी ही तीव्र भावना बनने लगेगी। जिसने तीव्र भावना बनाई, मैंने भी साधुओं को आहार दिया, पहली बार हमने भी आहार दिया महाराजों को, लेकिन आहार दिया, आहार देने के बाद 1 साल आहार देने के बाद दूसरी साल में जब आहार दिया तो मन में भावना बनाई
कोई बात नहीं है, आज महाराज हमसे आहार ले लें, कल हम भी आहार लेंगे, ऐसे हम भी आहार लेंगे। अपने मन में बनाई, किसी को बताई थोड़ी, जो बताई थोड़ी जाती है, जो तो दिखाई जाती है। दिखाने के बाद बताओ तो कोई बात नहीं है, और दिखाने के पहले बता दी तो लोग कहेंगे डींग मार रहे हैं, होना धोना कुछ है नहीं है। खूब भावना बनाते थे, कोई मुनिराज को आहार देने जाते, और सबसे पहले अगर आहार देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो आचार्य विराग सागर महाराज जी सामने थे, जो समझदारी से आहार दिया। तो अब वैसे तो बचपन में एक दो महाराज को और दिए होंगे, नहीं है याद किन्हें दिए, लेकिन सही आहार दिए हैं तो आचार्य श्री को दिए, और उसका रिजल्ट सामने आ गया। तो हम ये कहें, पूजन का कार्य करते समय, भगवान का अभिषेक करते समय आप जो भी विचार करेंगे वो विचार पूरा होगा। कुछ भी करिए, आप ये विचार कर लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा धन हो, तो फिर भगवान ये पूछेंगे काहे के लिए, ये तो बताओ काहे के लिए। बोले मुझे एक बढ़िया मकान बनवाना है, बोले कमाओ और बनाओ, हमने ठेका ले रखा है तुम्हारा, कमाओ। और अगर तुम ये कह दोगी कि हमारे नगर में आचार्य विनम्र सागर महाराज जी आए हैं, हमें उनके बिहार में बहुत सारा खर्च करना है, तो ले जाओ। तुम ये कहोगे कि मुझे एक बढ़िया जिनालय बनाना है, तो ईश्वर कहेगा ले जाओ, हम तुम्हें भेजते हैं। और तुम कहोगे हमें मौज उड़ाना है, तो कहेगा तुम कमाओ अपना। उसके लिए करोगे तो वो तुम्हें देगा, और उतना नहीं देगा, उससे कई गुना ज़्यादा देगा। फिर तुम्हें देखेगा कि तुम करते हो कि नहीं। तुमने 50 लाख की डिमांड की, उसने तुम्हें 2 करोड़ दे दिए, अब क्या करोगे? बोले 2 करोड़ आ गए, अब पहले तो मकान बनवाएंगे, थोड़ा जैसा पहले तो प्लाट खरीदते हैं, जो मंदिर बाद में बनवाएंगे। और तुमने मकान बनवा लिया, मकान बनवा लिया, और तुमने पहले तो कहा था 50 लाख हमें मंदिर में लगाना है, बना लिया तुमने मकान। अब वो इंतजार कर रहा है कब ये बनवा रहा है। मैं बोले वे तो लग गए हमारे मकान में, अब दूसरे दो। तो वो देगा नहीं, फिर लेगा तुमसे, और ब्याज सहित लेगा। जितने भी कमाए होंगे सब लेगा वो वापिस। तब कभी कभी ये बात कहने में आती है, वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो फर्श उखाड़ के लेता है, गड्ढा कर देगा। इसलिए आप अभिषेक करते समय, पूजन करते समय, आहार देते समय, आप जो भी भावना बनाएंगे, जो भी विचार करेंगे पूरा होगा। बस अभिषेक करते समय हो, अच्छा हो तो अच्छा हो जाएगा, खराब हो तो खराब हो जाएगा। तुमने विचार बनाया अब मेरे घर पे एक कार हो, तो कार आ जाएगी। तुमने विचार बनाया मेरा बढ़िया मकान हो, मकान आ जाएगा। तब भगवान ये सोचते हैं इस बेवकूफ की बुद्धि ही इतनी सी है, कार मांग रहा है। हम सारी दुनिया दे देते थे, हम 6 खंड का अधिपति बना देते, लेकिन यही बेवकूफ निकला तो क्या करें बताओ। भगवान की आराधना से चक्रवर्ती बनता, भगवान की आराधना से तीर्थंकर बनता, भगवान की आराधना से कामदेव बनता, भगवान की आराधना से क्या नहीं बन जाता। अब बेवकूफ ने कार मांगी, क्या मतलब ही है जी बेकार है, क्योंकि कार तो बेकार लोग ही मांगते हैं, अच्छे लोग नहीं मांगते।
तब ये भावना बनाई जाती है कि ये मांगता क्या है। वो मुझे याद आता है जब एक राजा जब विदेश जाने लगा तो उसकी 5 रानियां थी। तो उसने 5 रानी से पूछा, बताइए मैं विदेश जा रहा हूं, क्या चाहिए। एक रानी बोली नेकलेस लाना बढ़िया। दूसरी से पूछी, उसने करदनी ले आना। तीसरी से पूछी, उसने कहा मेरे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लेके आना। चौथी से कहा बढ़िया बढ़िया खाने का सामान ले आना। 5वीं से कहा, उसने कान में कुछ बात कह दी और तुम जाओ। राजा 2 महीने बाद लौटा, सब कुछ लेकर के, जेवर, नेकलेस, खाने का सामान, कपड़े सब लेकर के आया, खूब भर के लाया। और उसने ला करके गाड़ी खड़ी कर दी। लो जिसको जो लेना है, जिसने जो मांगा था सबको दो, और सबको दिया। और जैसे ही गाड़ी से उतरा तो सीधा सबसे छोटी रानी थी उसके पास गया। अब बड़ी रानी तो आग बबूला हो गई। हम सीनियर, पहले मेरे पास आना चाहिए, वो तो सबसे छोटी थी। तो जब सभा लगी और सभा में सारी रानियां बैठी तो सबने प्रश्न किया, सब गुस्से में बैठी थी। आप पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? तो वो बोली मेरे पास क्यों नहीं आए? तो राजा बोला, आपने ये बताइए, आपने हम विदेश जाने के बाद आपने हमसे क्या मांगा था? नेकलेस मिला कि नहीं? एक की जगह 4 मिले? बोले हाँ मिले। आपने क्या मांगा था? बोले जेवर। आपने क्या मांगा था? कपड़े। आपने क्या मांगा था? खाने पीने का सामान। और ध्यान रहे, जो छोटी रानी थी उसने कुछ नहीं मांगा था, उसने ये कहा था मुझे तो आप चाहिए, इसलिए मैं उसके पास गया था, क्योंकि उसने मुझे मांगा था। और तुमने जो चीज़ मांगी थी तुम्हें चीज़ मिली है, इसने तो मुझे मांगा था इसलिए मैं गया उसके पास। सबका इतना समूह रह गया। ऐसे ही हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, क्या मांगते हैं? किसी ने कहा मुझे तो आप चाहिए, बस इतना सही तो कहना था, कुछ नहीं चाहिए मुझे तो आप चाहिए। तो भगवान खुद तुम्हें दर्शन देने आते, इसलिए तो मुझे मांगा है। और तुम जाते हो शांति चाहिए, मिल गई शांति। और घर में शांति, घर में शांति भूल के भी नहीं मांगना भगवान से, क्योंकि 2400 भगवान उतारा है तो भी तुम्हारे घर में शांति नहीं दे सकते, क्योंकि घर में शांति होती ही नहीं है और वहां तुम शांति मांग रहे हो। ये तो गलत बात है। घर में शांति होती नहीं है, घर शांति के लिए होता ही नहीं है। शांति के लिए घर का त्याग होता है, तब शांति होती है। अब देखो हमारे चेहरे पर शांति नजर आती है कि नहीं? अशांति नजर आती है कि शांति? और तुम्हारे चेहरे पर शांति दिखती ही नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ है, संपन्न हो, फिर भी शांति नहीं है। इसलिए शांति नहीं है कि सब कुछ है, और हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए शांति है। कुछ नहीं होना ही शांति है। इसलिए शांति की डिमांड करना फिजूल है, बिल्कुल फिजूल है, और कभी भी आएगी नहीं, और ना आई होगी अभी तक। खूब मांगते रहो, भगवान भी जानते पागल है। जो मांगना चाहिए वो मांगता नहीं है, और जो नहीं मांगना चाहिए वो मांगता है। इसलिए स्वाध्याय का फल क्या है? स्वाध्याय का फल संयम। स्वाध्याय किया और संयम नहीं आया तो तुम्हारा स्वाध्याय व्यर्थ है। मैं उदाहरण दूं, मेरे पिताजी ने जब ये कहा कि आलू का त्याग कर दो, मेरे पिताजी ने जब ये कहा कि रात्रि में नहीं खाया करो, मेरे पिताजी ने कहा रात्रि में चाय आदि पानी नहीं पिया करो, खूब कहा, एक दिन नहीं छोड़ा हमने, एक भी दिन। तो पिताजी ने फिर ये कहा अब तुम छोड़ने वाले तो हो नहीं, कोई ने भी तो छोड़ा नहीं पूरे घर में। और पिताजी कहते कहते थक गए, तो उन्हें कहना ही बंद कर दिया।
अब उन्होंने ये कहा तुम स्वाध्याय किया करो। उन्होंने दूसरा शस्त्र निकाला, स्वाध्याय किया करो। अब कोई स्वाध्याय भी नहीं करता, घर में कोई भी स्वाध्याय करने वाला नहीं। वो मेरे ही मन में आ गया चलो स्वाध्याय करते हैं। फ्री हो गए, थोड़े एग्जाम दे करके फ्री हो गए, स्वाध्याय करने लगे। स्वाध्याय किया, श्रावकाचार भाग 3, देवसेन स्वामी का श्रावकाचार पढ़ रहा था मैं, और उसमें मैंने पढ़ा कि रात्रि भोजन नरक का द्वार है, जमीकंद नरक का द्वार है। फिर ये भी पढ़ा कि जो व्यक्ति रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देता है, वो व्यक्ति 1 महीने में 15 दिन के उपवास के फल को प्राप्त करता है। रोज खाता है फिर भी उपवास के फल को पाता है। क्या बढ़िया बात लगी। आप ये शास्त्र को बंद हमने बाद में किया। सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान के सामने रात्रि में पानी का त्याग करके और आलू प्याज सब त्याग करके फिर वहाँ से उठे। उसके बाद शास्त्र को बंद किया, फिर कहा जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोग। ये था स्वाध्याय का फल। इधर पढ़ा और उधर आया, ये था फल स्वाध्याय का। और सुनते रहे, सुन सुन के चले गए। महाराज ने भी सुनाया। महाराज के सुनने से तो और जल्दी समझ में आता है, पढ़ते तो देर में आता है, पढ़ने पर देर में समझ में आता है, महाराज के सुनने पर बहुत जल्दी समझ में आता है। त्याग किया, त्याग करके घर पे आए और हमने सवेरे ये कहा आज से मेरा रात्रि में पानी का त्याग और बाजार की चीज़ें, चाय, बिस्किट और आलू प्याज सबका त्याग कर दिया है। तो पिताजी बोले झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐसी बातें दे रहा हो। तो हमने कहा त्याग किया है। तो पिताजी बहुत खुश हुए। ध्यान रहे, हमारे घर की संपन्नता रात्रि के भोजन के त्याग से प्रारंभ होती है। अगर आप अपने व्यापार की वृद्धि चाहते हैं, अपने घर में संपन्नता चाहते हैं, तो आप रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करिए। प्रारंभ, संपन्नता प्रारंभ। और जिस घर में रात्रि में भोजन होता हो, समझना चाहिए उसे अगर 10,000 रुपये पर डे मिलना होंगे तो 1,000 मिलेंगे, 9,000 लेस हो जाएंगे। मेरा ही पाप मेरे ही पुण्य को घटाता है और मेरा ही पुण्य मेरे ही पाप को घटा देता है, किसी दूसरे का नहीं। इसलिए आप नवीन पुण्य करिए। तो पहला तरीका भगवान का अभिषेक पूजन करिए, दूसरा तरीका स्वाध्याय करिए, तीसरा तरीका सात्विक रहिए। जैसे ही आप रात्रि में 4 प्रकार के त्याग करेंगे, हम आपको बता दें आपके घर में कितनी भी बड़ी परेशानी आए थोड़े दिन में ही साफ हो जाएगी। अगर आपने 4 प्रकार के आहार का त्याग किया है, आपके घर में रात्रि में भोजन नहीं होता है, समझना चाहिए आप किस्मत वाले हैं। और आप नहीं करते हैं, आप उदाहरण सुनिए। रामचंद्र जी ने न जाने कौन सी अवस्था में रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया था। 10वें भव पहले रामचंद्र जी ने, उसके फल से वो 10वें भव में बलभद्र हुए। त्याग किया था, इसके बल से हुए बलभद्र। विचार करिए, हम सब रात्रि में खाते हैं, खाते नहीं है तो पीते हैं, पीते तो हैं ही। बहुत कम लोग होंगे, 10% है इसमें नहीं होंगे जो रात्रि में पीते नहीं होंगे, 10% नहीं होंगे ऐसे। इसलिए किस्मत को बनाइए,
त्याग करने से, अशुभ त्याग करने से, पाप के त्याग करने से, पुण्य की मात्रा बढ़ने से हमारी किस्मत बनती है। और किस्मत बनती है तो फिर हम शांति का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, हमें सब कुछ संपन्नता प्राप्त होती है। पुण्य की परिभाषा ही ये है, आप जो चाहें वो चीज़ मिले, इसी को पुण्य कहते हैं। पुण्य की परिभाषा, आप जो चाहें, जब चाहें, तब वो चीज़ मिले, इसी का नाम पुण्य है। आपने चाहा हमें रबड़ी मिले खाने को आज, और रबड़ी आ जाए, तो क्या कहेंगे इसे? यही तो पुण्य। इष्ट वस्तु की प्राप्ति को पुण्य कहते हैं। इसलिए किस्मत बढ़ाइए। हमने पहले ही शुरू में 4 लाइनें सुनाई। कर ले जो कुछ करना है, आज नहीं कल मरना है। कर ले जो कुछ, करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। जैसा बीज लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा बीज लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। नीम के तरु में हो, नीम के तरु में नहीं आम दिखाई रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब 1996 में यहाँ आए थे तो ये थोड़ा गहरा था। ये थोड़ा गहरा था। और तब ये भजन नहीं था, ये वाला भजन नहीं था। ये तो 1999 की उत्पत्ति है। तो 96 में ये भजन भी नहीं था। और आज आपको कोई भी सार की बात कहनी है तो भजन में कहने की क्षमता है गुरुओं के आशीर्वाद से। इसलिए वो बताई जा रही है, कर ले जो कुछ करना है, आज नहीं कल। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अभी कल या परसों हमें समाचार मिला, एक व्यक्ति, बड़े ही कर्मठ व्यक्ति थे, जिन्हें मुझे लगता है 100 में से 99 साधु जानते होंगे उन्हें। और अचानक वो कुंडलपुर जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट हुआ और ठीक भी हो गए। लेकिन फिर भी कोई ऐसी घटना हुई, हाँ देखो वो भी जानते हैं, ये हैं भोपाल के। हाँ मालूम है, हमें मालूम है, मुरैना के हैं, भिंड भी रहे हैं और भोपाल में अभी प्रवासी हैं, सब जानते उन्हें। और अचानक एक्सीडेंट में, अचानक ही आधे घंटे में ही उनका पता नहीं। 9:30 बजे मंदिर में थे और 10 बजे अर्थी पे थे। तब ये बात याद आ जाती है, होनी अनहोनी हो, अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें जल्द ही त्याग कर देना चाहिए। रात्रि में पानी का त्याग कर देना चाहिए। और जिसने रात्रि में पानी का त्याग कर दिया, वो व्यक्ति, अगर उसे आयु का बंध नहीं हुआ है, वो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जा सकता। कितना बढ़िया टिकट दे रहा हूँ। वो व्यक्ति कभी त्रियंच गति में नहीं जा सकता, 2 गति में नहीं जाएगा वो, जिसने रात्रि में पानी का त्याग कर दिया है। वो कितना भी पापी सही,
लेकिन नरक और त्रियंच में नहीं जाएगा, और फिर वो पापी होगा ही नहीं। तो रात्रि में पानी का त्याग करे और पापी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी दो गति खत्म हो जाती हैं, त्रियंच गति और नरक गति। 66 लाख योनि उसकी लेस हो जाती हैं। समझिए, वो 66 लाख योनि में नहीं, और ज्यादा 8 लाख योनि तो रह जाती हैं उसकी, केवल 8 रह जाती, नहीं 14 और 4 18, हाँ 18 रह जाती हैं। 18 लाख योनि रह जाती हैं, यानी इतनी सारी योनि 66 लाख योनि गायब। विचार करिए, अगर रात्रि के पानी के त्याग करने में अगर 18 लाख योनि 66 लाख योनि जाती हैं, तो हमें त्याग कर देना चाहिए। इसलिए सब लोग सोचिए, विचार करिए, किस्मत बनना यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए आप स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय के फल को प्राप्त करिए, संयम को प्राप्त करिए, और संयम को प्राप्त करके अपने जीवन को समाधि तक ले जाइए। यही मानव जीवन का सार है, वरना तो फिर संसार है, सार कहीं नहीं है। इसलिए सार को पा करके हम जीवन को आनंदमय बनाएं। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जबलिए परम पूजाचार्य गुरुकुल श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की। चलिए जिन